मेरे प्रिय, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भाव विश्वास रखने वाली प्रभु के भक्त जनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कितने कल की अवतार हैं अभी इस धरती पर। हाँ, इस धरती पर अभी कितने कल की अवतार आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं सब के बारे में तो आप सबको पहले हम इस सत्य से अवगत करा दें कि कोई भी भगवान जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो अपने आप को वह अवतार नहीं कहते, अपने आप को वह भगवान नहीं कहते, क्योंकि अपने आप को भगवान कहने वाला स्वयं मैं शैतान होता है। क्योंकि भगवान प्रेम का नाम है। हाँ, जैसे विष्णु के रूप में शिव भगवान होते हैं, शिव के रूप में विष्णु भगवान होते हैं। स्वयं का कोई भगवान नहीं होता, प्रेम का नाम भगवान है। इसलिए इस रहस्य को भगवान जानते हैं, इसीलिए वह धरती पर जब जब आते हैं तो स्वयं को भगवान नहीं कहते, कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, भगवान तो प्रभु हैं। लेकिन आज तो हम एवं आप भी सुन रहे हैं, बहुत चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कल की अवतार बता रहे हैं। कोई महादेव का अवतार, तो कोई गणेश जी का अवतार, तो कोई काली का अवतार, कोई महाकाली का अवतार बता रही हैं। हाँ, कोई अपने पुत्र को अवतार बता रहा है, तो कोई अपने गुरु को अवतार बता रहा है, तो कोई स्वयं को अवतार बता रहा है। यह सब झूठ है। आप सब स्वयं समझिए कि प्रेम ही परमात्मा है, तो कोई स्वयं भगवान कैसे हो सकता है? और जो स्वयं को भगवान कहता है वह इस रहस्य को नहीं जानता, वह माया से प्रभावित हो चुका है। माया ने उसको जकड़ ली है और उसके रूप में स्वयं माया बोल रही है या काल बोल रहा है, जो उसको एक न एक दिन मृत्यु के मुख में लेकर चला जाएगा एवं चली जाएगी। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह स्वयं को मैं किए रहेगा, स्वयं को न किसी गुरु के आगे और न किसी भगवान के आगे समर्पित करेगा। तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो अभी तो हमारे अनुसार जैसा हमें पता चलता है कि अभी इस धरती पर 15 से 20 कल की अवतार आप सभी के सामने आ गए हैं, जो स्वयं को कहते हैं कि मैं कल की अवतार हूं। 15 से 20 तो अवश्य होंगे। हाँ, एक बार हम देखे थे कि कोई भविष्यवक्ता थे, बोल रहे थे कि मैंने 2 साल पहले ही यह भविष्यवाणी बता दिए थे अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसा होगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ, जो मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसे ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता भी हैं जो स्वयं को कहते हैं कि मैं ये बता दिया था कि ये होने वाला है, वो आज हो गया। इसमें मैं की गंध है, उसका क्या बेड़ा पार होगा? हाँ, उसका क्या बेड़ा पार होगा? सच्चा ज्ञानी वही होता है जो कहता है कि
ये भविष्यवाणी मैंने नहीं की, ये तो प्रभु ने किया है। मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ तो प्रभु जानते हैं। तो आज के जो ऐसे ऐसे कल की अवतार हैं, भविष्यवक्ता हैं, जो मैं किए हुए हैं, उनको प्रभु सद्बुद्धि दे। हम तो यही कहेंगे, हम किसी का अहित नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस संसार में जीवों का कल्याण हो जाए। परंतु जैसी प्रभु की इच्छा, जितने प्रभु के शरण में चले जाएंगे उनका तो कल्याण होगा ही, लेकिन जो नहीं मानेंगे, स्वयं को मैं की चादर ओढ़कर मैं का रूप धारण किए हुए मैं करके घूमते रहेंगे, उनका भविष्य में हमें ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हाल होगा। कल की भगवान सदृश शरीर के साथ अवतार लिए हैं, जैसे इसके पिछले बाकी सभी अवतारों में शरीर के साथ आए थे, उसी प्रकार अब की कल की अवतार भी शरीर के साथ आए हैं। जो मैं करके घूमता था उसका क्या हाल हुआ। आप सुने होंगे द्वापर और कलयुग के संधि काल में जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था, उस समय एक पौंड्रक था, पौंड्रक नाम था उसका, जो राजा था। वह अपने ही जैसा अहंकारी, दुराचारी अनेक मंत्री को मंत्री परिषद देकर मंत्री बना लिया था और स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण बन रहा था। स्वयं को सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ था, स्वयं मोर का मुकुट पहना हुआ था। हाँ, स्वयं को कृष्ण बोल रहा था कि मैं ही कृष्ण हूं। वह जो द्वारिकाधीश है वह नकली कृष्ण है, मैं असली वासुदेव हूं। मेरे पास सुदर्शन चक्र है, मेरे पास गदा है। हाँ, अपने आप को असली कृष्ण बता रहा था वह राजा पौंड्रक, जिसको भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी महाराज भी समझाने के लिए गए, बताने के लिए गए कि तुम भगवान नहीं हो। भगवान तो वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, परंतु हनुमान जी का भी अपमान किया उसने, उनके भी बातों को, वचनों को नहीं माना। परंतु अंत में उसका क्या हाल हुआ। असली तो असली ही होते हैं। उस पौंड्रक का बहुत बुरा हाल हुआ। बिल्कुल वैसे ही आज के कल की अवतार का भी होगा। यह हम आप सभी को धमकी नहीं दे रहे हैं, यह तो सत्य बता रहे हैं। जैसे घटना पिछले युगों में घटा और अब भी घटेगा। इसलिए कल की अवतार इस संसार में जो स्वयं को कह रहे हैं कि मैं कल की हूं, वो सब नकली कल की अवतार हैं। असली कल की अवतार तो वो हैं जिनका जन्म 24 अगस्त 1989 ईस्वी को हुआ है। वही असली कल की अवतार हैं, जो स्वयं को कल की नहीं कहते, वही असली कल की अवतार है। और बाकी जो भी 15-20 जो भी हैं वो सब नकली हैं। इसलिए मैं उन सब से यही एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब अपनी सत्य के आंख को खोलिए और देखिए कि आप वास्तव में कौन हैं। आप श्री कल की भगवान की शरण में जाइए, उनकी तपस्या कीजिए और बोलिए कि हे प्रभु, मैं कौन हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे आत्मज्ञान दीजिए कि मैं कौन हूं।
तो प्रभु कल की आपके दिव्य नेत्र को अवश्य खोल देंगे। आपको सत्य का ज्ञान अवश्य हो जाएगा, स्वयं का बोध आपको अवश्य हो जाएगा कि आप कौन हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करके कह रहा हूं, कोई धमकी नहीं दे रहा। मैं धमकी देने वाला कौन हूं? मेरे पास क्या है? इसलिए मैं सत्य से आपको अवगत करा रहा हूं कि आप स्वयं को कल की अवतार मत समझिए। कल की अवतार को मैं देखा हूं, वह स्वयं को कल की अवतार नहीं कहते। वह किसी भी चैनल के माध्यम से अपना चैनल नहीं बनाए हैं और किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं कहते हैं कि मैं कल की हूं। उनका कोई चैनल है ही नहीं, उनका कोई चैनल नहीं है। उनकी प्रेरणा से मेरे द्वारा यह ब्रह्म ज्ञान चैनल बनाया गया है। हाँ, इसलिए आप सबसे मेरा विनती है कि आप स्वयं को कल की अवतार ना कहें। इससे प्रभु का अपमान होगा, इससे माता का अपमान होगा। इसलिए आप जगत जननी माता के पति कल की अवतार का अपमान कर रहे हैं। स्वयं जगत जननी माता का आप अपमान कर रहे हैं, जिसने आपको जन्म दिया है। तो आप माता का पति कैसे हो सकते हैं? जो माता का पति हो जाए वो तो शैतान ही है, जो अपनी माता को कुदृष्टि से देखे। क्योंकि जगत जननी, जगत अम्बा, जगदम्बा माता, सकल गुण निधानी माता जो है, उन्हीं के पति संपूर्ण अस्तित्व में आए हैं। और संपूर्ण जगत जननी जगदम्बा वो भी अपनी संपूर्ण अंश से इस धरती पर अवतार ली हैं। इसलिए आप सभी को जिसने बनाया है, बनाई है, उनका आप अपमान न करें। उस जगत जननी माता के पति का रूप न लीजिए। उस जगत जननी माता के पति आप स्वयं रोल मत कीजिए, वह ढोंग मत रचाइए। जगत जननी माता का पति बनने की भूल मत कीजिए। माता को माता ही समझिए, नहीं तो माता को आप अपनी पत्नी समझेंगे, स्वयं को कल की अवतार कहकर, तो यह महापाप है। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। जो अपनी माता के मान सम्मान का अपनी पैर के तलो रौंद दे, अपनी माता को अपनी पत्नी बना ले। आप जरा गौर से सोचिए कि जगत जननी जगदम्बा जो आपको जन्म दी है, वो तो आपकी माता है। उनके पति हैं कल की अवतार, जो अजन्मा है। आप तो मां के गर्भ से जन्म लिए हैं, आप तो प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्यों कल की अवतार कहते हैं? आप उस जगत जननी जगदम्बा माता के, उस कल की भगवान के आप संतान हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी पुत्री हैं। इसलिए आप पुत्र पुत्री ही रहिए। स्वयं को पिता बनने की भूल मत कीजिए, ये महापाप है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप स्वयं को पहचानिए। इसे मेरा धमकी नहीं समझिएगा। आपको कुछ गलती लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा कर्तव्य था, धर्म था बताना। आपका क्या कर्तव्य बनता है, क्या धर्म बनता है, वह आप जाने। हाँ, मैंने अपने कर्तव्य धर्म का पालन कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। आप अपने कर्तव्य धर्म का पालन कीजिए या ना कीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस वीडियो में हमें विदा दीजिए। हे प्रभु के श्रद्धालु भक्तजनों, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करके इस वीडियो में विदा ले रहा हूं कि इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरे सनातन धर्म का जय जयकार कीजिए, कल की भगवान का जय जयकार कीजिए। पूरे संसार में इस वीडियो को फैलाइए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम आप सभी से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक प्रणाम।